मैं गहलोत सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद गहलोत सर में। आज हम देखेंगे सेल बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपकी एग्ज़ाम 9 मार्च को होना है और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उस तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं 3 अध्यायों के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और किसी भी प्रश्न को स्किप ना कीजिएगा। सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई भी प्रश्न ना छूटे, फिर आपको पछतावा ना हो कि गहलोत सर ने कहा था हमें याद कर लेना चाहिए था। तो आप इन प्रश्नों के साथ अपनी विद्यालय में टॉप कर सकते हैं, अपनी कक्षा में टॉप कर सकते हैं, अपना नाम अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे इन प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर आपको दिख ही रहा है, जैसे अध्याय 8 है कोशिका जीवन की इकाई, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसका पहला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका दूसरा प्रश्न है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका तीसरा प्रश्न है कोशिका सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये सिद्धांत जो स्लीडन और श्वान ने दिया था, इसके नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस सिद्धांत में आपको उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये तो आपने बहुत अच्छे से याद किया ही होगा। इन दोनों प्रश्नों में आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी जो कोशिका जिनके ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है वो इसमें उपस्थित है, इसमें उपस्थित नहीं होते। जैसे हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, तो इसमें उपस्थित है, इसमें उपस्थित नहीं है। ऐसे करके आप टोटल 4 पॉइंट को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम प्रश्न को। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल यानी कि कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? ये 9th का ही प्रश्न है, आपने ऑलरेडी याद कर रखा होगा। अगला प्रश्न है हमारा राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री क्यों कहते हैं? चलिए अब हम हमारे अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका केंद्रक के कार्य लिखिए। अगला प्रश्न है हरित लवक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें आपको चित्र बहुत अच्छे से याद करना है, उसका बनाना है। कभी कभी अभी जिस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पे आपको चित्र दे दिया जा सकता है, तो इसकी चित्र को आप बहुत अच्छे से याद कर ले। जैसे कि 2 चीज़ है आपको वो ध्यान रखनी है हरित लवक में, एक होती है आपकी स्ट्रोमा और एक होती है आपकी ग्रेना। इसके बारे में आपको याद करना है। चलिए अगला प्रश्न है 9वां कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकतर एक पुराने पेपर्स में इन प्रश्नों को लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 गुणसूत्र बिंदु किसे कहते हैं, अर्थात सेंट्रोमियर किसे कहते हैं? इसके आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके जो 4 प्रकार के गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है चित्र सहित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां हो जाएगा। आर का मतलब होता है रफ यानी कि खुरदुरी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका तथा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अब हम हमारे अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला अध्याय है बायोमोलिकुल्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं क्यों? ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि इसमें NH3 और क्या होता है COOH। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ज्विटर आयन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 DNA और RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 एंजाइम की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसमें ताला चाबी सिद्धांत आप याद जरूर कर लीजिएगा, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अगला प्रश्न है एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। जैसे एक कारक मैं बता देता हूँ, जैसे ताप, दूसरा हो गया pH, ऐसे आपको कारक याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की तृतीयक व चतुर्थक संरचना को समझाइए। अगले प्रश्नों की अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है प्रोटीन के कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 हो जाएगा वृहत जैविक अणु यानी कि बड़े जैव अणु किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9
कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसके प्रकार और उनके उदाहरण लिखकर इनके कार्य लिखिए। जैसे इसके प्रकार मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और क्या होता है पॉलीगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये 3 प्रकार होते हैं। इन 3 प्रकारों को उदाहरण भी आपको लिखने हैं। एपो एंजाइम तथा होलो एंजाइम में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न मैंने ऐड नहीं किया है, उस प्रश्न को भी आप याद कर लें। प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा। इसमें आप डीएनए की हेलिक्स संरचना के बारे में आप याद कर लें, या डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल जिसको वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, उस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी होता है। इन प्रश्नों को छांटने में कई घंटों का समय लग जाता है, इसलिए आप इस वीडियो पे एक लाइक तो कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। हमें सपोर्ट भी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ रही है वीडियो, और लाइक करने से हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम बच्चों के लिए और कार्य करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले अध्याय की ओर। तो हमारा अगला अध्याय है कोशिका चक्र और विभाजन, अध्याय 10। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, शांत प्रावस्था या G0 किसे कहते हैं, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। आप जब इस अध्याय के 3rd पेज पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, समसूत्री विभाजन अथवा समविभाजन को परिभाषित कीजिए। अभी भी आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, जीव द्रव्य विभाजन तथा कोशिका विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अर्धसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन का महत्व लिखिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप जरूर करके जाएं। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। कियास्मेटा किसे कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा युगली अथवा चतुष्क किसे कहते हैं। अभी भी आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। ताकि अगला प्रश्न है जैन विनिमय को समझाइए। इसी प्रकार यहाँ पे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब चूँकि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और उन विद्यार्थियों तक भी आप शेयर कर रहे हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लिया है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी 1800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर को पार कर चुके हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हमारी जो संस्था है उन्होंने आपके लिए एक ऑफ़र अनाउंस किया है। अगर आप जावा में ही रहते हैं और जावा में रहकर ही आप एक अच्छी एजुकेशन को लेना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था में विज़िट कर सकते हैं। हमारी संस्था के द्वारा अप्रैल माह में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए विशेष समर क्लासेस चलाई जाएगी, जो 10 से 15 दिनों की होगी, और ये बिल्कुल ही निःशुल्क होगी सभी क्लासेस की और लगभग सभी विषय की। विज्ञान जैसे 11वीं और 12वीं में बायोलॉजी, रसायन और भौतिक की, 9वीं 10वीं में सभी सब्जेक्ट्स की, विशेषकर विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की। तो आप अगर झाबुआ में हैं या जहाँ झाबुआ से आसपास हैं तो हमारी संस्था में आ सकते हैं, या इसका पता मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये हमारा पता है, आप इस पते को नोट कर लीजिए। हमारा पता है 14 तुलसी गली झाबुआ, या मुख्य पता हमारा बाबेल कंपाउंड झाबुआ है। आप दिए गए इस नंबरों पे भी संपर्क आप कर सकते हैं। आप
अगर गूगल मैप डालेंगे उस पे आप गुरुकुल एकेडमी लिख दीजिएगा, वहाँ पर झाहुआ गुरुकुल एकेडमी झाहुआ आ जाएगा। आप उसे सर्च कर लीजिएगा और उसी पते पर आ जाइएगा। 14 अप्रैल में निःशुल्क क्लासेस की शुरुआत करेंगे जो लगभग 15 दिन की होगी और ये सभी कक्षाओं की होगी 9, 10th, 11th और 12th। अगर आपने वीडियो को लाइक किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य विद्यार्थियों तक भी इस महत्वपूर्ण सूचना को शेयर करें, क्योंकि आप हमारे मुख्य और बहुत अमूल्य सब्सक्राइबर हैं। इसलिए हमने अप्रैल में आप लोगों के लिए निःशुल्क कक्षा का आयोजन किया है जो लगभग 15 दिन की होगी, जिसमें आपको फ्री में क्लास पढ़ाई जाएगी, जिसका कोई भी शुल्क नहीं होगा। अगर झाहुआ में रहते हैं तो इस पते पर आ जाइए या इस नंबर पर सर्च कर लीजिए, और भी नहीं हो रहा है तो आपके पास मोबाइल होगा, उस मोबाइल में गूगल मैप खोलिए, वहाँ पर ये डालिए और आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं और उन्हीं सीटों पर हम आपको पढ़ा सकते हैं। एक अच्छी और बेहतरीन एजुकेशन के लिए आप ज़रूर आएँ और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।